अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। भाई साहब ये चल क्या रहा है, मतलब जहाँ भी देखो, चाहे फेसबुक वीडियोस हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, इवन के टिकटॉक और सबसे बढ़कर यूट्यूब, हर तरफ एक ही चीज नजर आ रही है, बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। मैं किसी दूसरे तीसरे के बारे में बात नहीं करता, मैं अपना बताता हूँ। मैंने ना इस सीजन से पहले बिग बॉस का नाम तक नहीं सुना था। हाँ, बस इतना पता था कि एक शो है जिसे अपने सल्लू भाई होस्ट करते हैं, लेकिन इस सीजन में ऐसा क्या है जो इसे इतनी हाइप मिल रही है? सो द रीजन इज ये साला ये ऐसा एरिया, यहाँ पर लेट जाए तो इंसान को नींद आ जाए। ये तो मेरा एरिया। खड़ी आंख देख जट दी लाल सुहा रंग ना तू चोरी चोरी संग सानू पता तेरे तुम्हारी जोड़ी बेस्ट है यार। हम हेटर्स हैं, तुम लवर्स। हेटर ही तो लवर बनते हैं। के नाम साडा बच्ची लोग। हाँ जी, हमारे फुकरा भाई और एल्विश भाई जो है इस सीजन में, भाई साहब हर तरफ सिस्टम ही सिस्टम हो रखा है। एल्विश भाई ने तो साफ साफ बोल दिया कि जिसने भी रहना है सिस्टम में रहना पड़ेगा, तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। ये ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि YouTube क्रिएटर्स को पहली बार किसी टीवी शो में बुलाया गया है और ये टीवी के मम्मी डैडी एक्टर्स मुकाबला करने लगे थे एल्विश भाई का। भाई यहाँ पे ना फुकरा भाई वाला डायलॉग लगता है, क्या खड़ा हूं ना, 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को पहुंचने में। अभी ना लोहा फुल गर्म है। सीन ये हुआ है कि एल्विश भाई ने बबीका, जो कि बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट है, को कुछ बुरा भला बोल दिया था, जिसकी वजह से सलमान भाई ने एल्विश भाई की खूब कर दी। और बनता भी था, क्योंकि सलमान भाई का काम भी यही है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन असल मसला तब हुआ जब उसी दौरान उन्होंने एल्विश भाई की मदर को कॉल लगा दी और अपनी मदर को देखकर एल्विश भाई की आंखों में आंसू आ गए। एक बात क्लियर कर दूं, एल्विश भाई यानी कि हमारा सिस्टम इतना कमजोर नहीं है कि सलमान खान की डांट से रो पड़े। हाँ, लड़कों का और उनकी मदर का कनेक्शन ही ऐसा होता है कि आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। अब मैं यहाँ बोलता हूँ, आप फुकरा भाई और एल्विश को छोड़ के किसी भी एक कंटेस्टेंट के घर वालों को बुला कर दिखाओ, वो भी ऐसे मोमेंट पर। भाई आप नहीं बुला सकते क्योंकि उनका ताल्लुक इंडस्ट्री से जो है। सलमान भाई ने एल्विश को यहाँ तक बोला कि आपका फैन बेस कमजोर है, आपकी ऑडियंस लॉयल नहीं है, आपके सब्सक्राइबर 500 रुपए में बिकने वाले हैं, दिस एंड दैट। मेरे ख्याल में ना सलमान भाई सोशल मीडिया पे कम ही एक्टिव होते हैं, वरना उन्होंने ये वीडियो तो जरूर देखी होती। भाई साहब रोड ब्लॉक्स हो गई थी, इतनी भीड़ थी ना एल्विश भाई के मीटअप पे कि खुद एल्विश भाई भी उस मीटअप में नहीं जा सके थे। और एक बात और, अगर यूट्यूबर्स की आर्मी उनसे लॉयल ना होती ना, तो आप अपने शो की टीआरपी के लिए यूट्यूबर्स को ना बुलाते। मैं तो यही बोलूंगा, मत लो बिग बॉस, मत लो पंगा, यूट्यूबर से बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो थोड़ी बहुत व्यूवरशिप आती है ना, ये भी जाती रहनी है। इन दिनों ना सिर्फ 1% बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट को दिखाया जा रहा है और बाकी 99% फुकरा एल्विश, फुकरा एल्विश, फुकरा एल्विश। जलवा है हमारा। और ऊपर से पूरी YouTube कम्युनिटी एक हुई हुई है, मतलब घर के अंदर एल्विश और फुकरा भाई का भाईचारा अरूज पे चल रहा है। दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हर टास्क में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दोनों की बस एक ही बात है कि चाहे फुकरा जीते या एल्विश, ट्रॉफी तो YouTube कम्युनिटी की है ना। बस यही चीज, यही है जो इन टीवी वालों से हजम नहीं हो रही। और शो के बाहर बाकी यूट्यूबर्स सब अपने अपने तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई वीडियो बना के, कोई ट्वीट करके, कोई स्टोरी लगा के, और भाई साहब किसी ने तो बकायदा पोस्टर लगा कर सपोर्ट किया। लिटरली इन्होंने ना बिग बॉस को यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया। अब ना ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इन दोनों की, यानी फुकरा और एल्विश की, आपस में लड़ाई हो जाए, क्योंकि इनकी लड़ाई होगी तो ऑडियंस इन दोनों में से किसी एक को ब्लेम करने लगेगी और ऐसे उनका दिखान बिग बॉस को ट्रोल करने से हट जाएगा। लेकिन एक बात टीवी वालों को क्लियर कर दूं कि हमारी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। हमारे कम्युनिटी में ये है कि जिसने यूट्यूबर से उंगली की, गलती उसी की है। अब असली डर इस बात का है कि पुनीत सुपरस्टार को निकाला गया था तो इतना पंगा हो गया था ना कि बिग बॉस ने अपने इतने फॉलोअर्स लूज कर दिए थे। तो भाई साहब अगर एल्विश भाई को निकाला गया तो ऑडियंस ने सिस्टम के साथ साथ जियो ऐप भी हैंग कर देनी है, क्योंकि रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। आज की वीडियो का कांसेप्ट थोड़ा अलग होगा, मतलब इन्फॉर्मेटिव बातें भी करेंगे, लेकिन आखिर पे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बात यूट्यूबर्स पर आए और हम कुछ ना बोले? तो आइए देखते हैं कि बिग बॉस के इस सीजन में आखिर चल क्या रहा है और आखिर इस बिग बॉस की हिस्ट्री है क्या। Name something that is sexier when it's in black. ओ काला कुर्ता पजामा 350 यामा सरदारी वाला झुके आवलैग नी। आपको ऐसा लगता था कि आपको ज्यादा ताकतवर 2 डेज में मैंने आज तक कभी इस चीज फॉलोइंग के पीछे नहीं भागा। यार मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान रहे? बहुत बुरा लग रहा है, रोने जा रही हूँ मैं अभी अंदर। चलो किसी को तो रुलाया आते ही। सोना आया? जाके मुंह छुपा, चल बेवकूफ का बच्चा। सामने खड़ा हो, नहीं छुपाऊंगा, उखाड़ ले। भाई ऐसा रूल होता ना तो उखाड़ भी लेता मैं।
सबसे पहले हम बिग बॉस के इस सीजन का एक खुलासा देख लेते हैं। इस सीजन के स्टार्ट में 2 सोशल इन्फ्लुएंसर को घर में भेजा गया, फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार, और शो में इन्हीं दोनों को ही देखा जाने लगा। हर तरफ ऑडियंस ने इनकी बल्ले बल्ले कर दी। सोशल मीडिया पे हर तरफ यही दोनों नजर आने लगे। बिग बॉस में आने से पहले एक ऑडियंस वोटिंग करवाई गई थी जिसमें फुकरा भाई फर्स्ट पे और पुनीत भाई दूसरे पे थे। अब बिग बॉस को ऐसा लगा कि अगर ऐसा ही रहा तो हमने जो टीवी एक्टर्स शो में डाले हैं उनको तो कोई देखेगा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने फर्स्ट डे ही पुनीत सुपरस्टार को घर से आउट कर दिया। इसके बाद ना घर का हर कंटेस्टेंट फुकरा भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, मतलब जिससे जितना हो सकता था ना उसने किया, लेकिन फुकरा भाई फिर भी इन सब से आराम से पेश आते रहे। अब ना सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी, हर कोई फुकरा भाई के पीछे पड़ा हुआ था। ऐसे में ना बस मेरा दिल था कि कोई एक और यूट्यूबर आ जाता ना शो में तो ये दोनों मिल के, और फिर जियो सिनेमा से उड़ती उड़ती खबर आई कि सिस्टम फट चुका है और बिग बॉस ने मेरी सुन ली। नहीं मेरी नहीं, मतलब अपनी मर्जी ही की उन्होंने, और घर में आए हमारे एल्विश भाई ने आते ही हर तरफ सिस्टम कर दिया। क्या अविनाश और क्या बबीका भाई साहब, सबको मतलब सबको ही बिठा दिया। और फिर हुआ ये सीन। बहुत बड़े हो आप, कैसे हो? ठीक हो? मैं बहुत बड़े हो आप, कैसे हो? ठीक हो? देखो आप जो मर्जी करो, बट ऐसे मौके पर किसी की मदर को बुलाना, वो भी तब जब वो कई हफ्तों से अपने पेरेंट्स से ना मिला हो, ये तो गलत है ना। मेरे को ये लगता क्या यकीन है कि फाइनलिस्ट तो यही 2 होंगे, मतलब और किसी को तो मैं डिजर्विंग ही नहीं समझता। और बात फिर वही एल्विश भाई वाली कि दोनों में से कोई भी जीते, ट्रॉफी तो एक ही घर में आनी है ना। अब एक और बात देखो, सलमान भाई इस शो के ना सिर्फ होस्ट हैं जो वीक में सिर्फ 4 घंटे के लिए आते हैं, और वीक में जो कुछ भी हुआ होता है ना उनकी टीम उन्हें उस बारे में एक बर्ड आई व्यू देती है, और जो कुछ उनकी टीम उन्हें बताती है ना वो उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपनी राय कायम करते हैं। ऐसे में सलमान खान को गलत कहना भी सही नहीं होगा। ये तो होगी इस सीजन की बात। अब जरा बिग बॉस की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। साल 1999 नीदरलैंड में कुछ लोगों ने एक टीवी शो स्टार्ट किया जिसका नाम था बिग ब्रदर। इस शो का कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ लोगों को एक गर्मनुमा सेट में रखा जाएगा जहां इन पर 24 घंटे निगरानी की जाएगी और वो सब बिग ब्रदर के कमांड में रहेंगे। कुछ टाइम बाद इस शो को पॉपुलैरिटी मिलने लगी और इसे पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। इस शो की पॉपुलैरिटी देखते हुए अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना एंड रशिया, इन सब मुल्कों ने भी अपने अपने बिग ब्रदर्स बनाए। और जब बात कॉपी पेस्ट की आए तो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। बिग ब्रदर की एज इट इज कॉपी करते हुए इंडिया में एक शो बनाया गया जिसका नाम था बिग बॉस, और फिर फर्दर इंडिया में भी इसे 3 से 4 जबानों में चलाया गया। इस शो के होस्ट सलमान खान है। पहले ये सिर्फ टीवी पे आया करता था, बट अब इसका एक सोशल वर्जन OTT की सूरत में भी आ चुका है, जिसका पहला सीजन करण जौहर ने जबकि दूसरा सीजन सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। इसकी प्राइस मनी हर सीजन के साथ चेंज होती रहती है। इस सीजन यानी OTT सीजन 2 की प्राइस मनी एस्टिमेटेडली 25 लाख रुपए बताई जाती है। इस OTT से पहले इस शो के 16 सीजन गुजर चुके हैं। ये शो साल में ऑलमोस्ट एक बार ही ऑन एयर होता है। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।